ब्रज ने कहा मैं ना रहूं क्यों ये कर धर्म राखे ते देह है। जवाब देता यूं कर, जवाब देता यूं कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, उस दिव्य परम धाम जहाँ सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, शास्त्रों में भी उस धाम के लिए संकेत है और तारतम्य वाणी में तो उसी धाम का ही वर्णन 6000 चौपे में महामती प्राणनाथ जी ने किया कि 50 करोड़ योजन विस्तार वाला बोलना पड़ा हमारा मस्तिष्क को समझाने के लिए, नहीं तो अनंत अनंत विस्तार वाला परम धाम, न आदि न अंत। और सत पूर्ण है चिद और आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। चिद पूर्ण है सत आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन से, और आनंद पूर्ण है सच्चित अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से। इस तरह से 9 ही गुण को एक आपस पूरक हैं। इसका मतलब है कि एक प्राणनाथ जी कहते हैं दिव्य परम धाम का एक भी वस्तु कोई भी हो, वहाँ से आकाश उठा ले या तो वायु को स्पर्श करें या अग्नि को ही टच करें, सभी में सच्चिदानंद स्वरूप 9 गुण संपन्न है। इस तरह से 6000 चौपाई में महामती प्राणनाथ जी ने स्वरूप की व्याख्या की। पहला नंबर तो रंगमहल, जो परमधाम के भूमि से भूमवर ऊंचा, और उसमें लंबाई चौड़ाई की भी बात करी रखी है, और एक एक अंग के अंदर एक एक वस्तु के अंदर धामधनी ने ऐसे गुण भर दिए हैं, जैसे शीतलता है, नरमाई है, कोमलता है और नूर है। बहुत ही अनुभव करने की ये शब्दावली है, और इसको हमारे कान यही सुन करके धन्य होना है। हमारे आँखों को ये ज़ाहरी आँख भी भले क्यों ना हो, लेकिन उस सच्चिदानंदमय भूमि का विस्तार का वर्णन की हुई जो तारतम्य वाणी जो शब्द है, उस शब्दों को आकार प्रकार को देख करके ये कान धन्य, ये जो आँख धन्य होना है। और ये जो जिह्वा है, सभी शास्त्रों ने इसका महत्व गाया है, और जिह्वा के ऊपर पता नहीं कितने कितने कवियों ने कैसे कैसे शब्द प्रयोग करके, जिह्वा जन्मसिद्ध कोमल है और इसी से वाण निकलना है, लेकिन इसको यानी वचन निकलना है, इसके अंदर से वाणी निकलना है, लेकिन कोमल जिह्वा में जब कुछ चोट लग जाता है, प्रकृति ने ऐसा किया है कि जिह्वा में लगा हुआ चोट को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं, और जिह्वा में कुछ चोट लग जाता है तो दवाई जो है प्राय कम ही होता, और जो कुछ भी दवाई हो जल्दी ठीक हो जाता है। जिह्वा में लगा हुआ जो चोट है ना, जल्दी ठीक कर देते हैं, क्योंकि राज्य को पता है, परमात्मा को पता है ये जिह्वा ही तो सब कुछ है, यहीं से भोजन जाना है और इसी से तो सब कुछ होना है। इसलिए जिह्वा में लगा हुआ चोट जल्दी ठीक कर देते हैं लेकिन जिह्वा से लगा हुआ चोट वो कभी ठीक नहीं होता। यानी अपने वचन को वाणी बनाए, वाण न बनाए। इस जिह्वा के ऊपर इतना महत्व, इसका इम्पोर्टेंस दिखाया है।
तो ये कैसे धन्य होगा? 18,000 वाणी को उच्चारण करके। सुंदर साथ जी, आपसे मैं एक आग्रह करता हूँ, और विशेष अपने बच्चों को और अपने जो परिवार को, या पहला तो अपने आप में थोड़ा सा राज जी की वाणी जो हम पढ़ते हैं, वितक हम पढ़ते हैं, तो आँख से पढ़ें, कान से सुने, जीवा से उच्चारण करें। 3 चीज़ तो धन्य यही होगा। आँख से देखें और कान से आवाज़ को सुने और जीवा से उच्चारण करें। 3 तो धन्य हो ही गए। ये दिव्य वाणी को आपसे एक मैं शेयरिंग करना चाहता हूँ। मैं जब 10वीं एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 3 महीना छुट्टी, मैंने ऐसे ही अंदर से एक आवाज़ आई कि राज्य को वाणी, एक बार हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं सब, लेकिन वाणी में जो भी है गुरुजनों के कुछ प्रवचन तो हम सुनते हैं और राज्य की वाणी दिखाते हैं। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, राज्य की वाणी प्राणनाथ जी की वाणी कहते हो, प्राणनाथ जी ने तुमको दिया है, ये वाणी तुम्हारी है। गुरु जी के ऐसे गुरु जी मंगलदास जी के प्रवचनों को भी हृदयगम करते हुए, गुरु जी जब हमारे अपने गुरु जी तो बहुत बारीकी बातें तो गुरु जी कर, हम तो उसमें तो अपना तो दिमाग बहुत, लेकिन एक चीज़ गुरु जी जब भी प्रवचन करते थे प्रेम को ही ज़्यादा जोर देते थे। और प्रेम सेवा वाले जो गाते थे, प्रेम सेवा वाले प्रगट गिरी ब्रज तनि आवार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट गिरी ब्रज तनि आवार रे, प्रेम सेवा वाले प्रगट गिरी। गुरु जी सिंपल है, प्रेम की सेवा। प्रेम सेवा का क्या होता है? बोले कभी न मिटने वाली सेवा का नाम प्रेम सेवा है। कभी न मिटने वाली सेवा, और कभी नहीं भूलने वाली सेवा, उसको बोलते हैं प्रेम सेवा। गुरु महाराज कहा करते थे। और रक्षाबंधन के दिन गुरु जी कहते थे, रक्षाबंधन है आज, किस चीज़ को कौन कौन रक्षा करेगा? तो हम विद्यार्थियों को कहते थे आज रक्षाबंधन में क्या करें बच्चों? तो गुरु महाराज कहते हैं पानी ऐसे ही बेकार में जा रहा होगा, जाओ सब मंदिर ऊपर से नीचे तक सब चेक करो, जितने भी नल है सबको चेक करो, कहीं पानी अगर टपक रहा है तो मिस्त्री को बुलाओ और ठीक करो, पानी की रक्षा करो, एक एक बूंद की रक्षा करो। फिर बोलते थे दूसरों को, जाओ सब सुबह 7 बज गया है, आज रक्षाबंधन है, कहाँ कहाँ बिजली ऐसी जल रही होगी जहाँ ज़रूरत नहीं है वो स्विच ऑफ करो, बत्ती की रक्षा करो। तो गुरु जी कहते तुम विद्यार्थी लोग कमा तो नहीं सकते, अभी पढ़ रहे हो, तो बचा तो सकते हो ना। रक्षा करो, आज रक्षाबंधन है, रक्षा करो, बिजली की रक्षा करो, पानी की रक्षा करो, अपनी शक्ति को रक्षा करो। करते करते लास्ट में कहते थे अपनी आत्मा की रक्षा करो। आत्मा परमात्मा को न पाने से भटक रही है और आत्मा 84 चक्कर में जा रही है। बहुत दुख उठा रही है, वो भी नहीं में है बोल करके, अभाव में भाव रख करके आत्मा भटक रही है, दुखी हो रही है, उसकी रक्षा करो। गुरु महाराज इस तरह से अपने व्यवहारिक पक्ष से अध्यात्म को जोड़ करके हृदय में बैठाने की उनकी एक अलग ही आनंद का शब्द था। तो प्यारे सुंदर साथ जी, तो इस तरह से गुरु महाराज का शब्दों से तो हम छोटे कान में जाता था,
तो ऑटोमेटिक एक दिन ऐसा हुआ मेरे को कि 18 वाणी एक बार भावे पहला मोजलनी कहूँ बात से लेकर के मोहम्मद करी उम्मत रोशन पढ़ने से क्या होता है, एक बार पढ़ ले। इसी जगह में कितने युवा भाई बहन कहते हैं कि समझ में नहीं आती। मैं समझ में नहीं आती तो क्या करोगे, तो फिर गीता पढ़ो, और समझ में नहीं आती तो फिर भागवत पढ़ो, वो तो और नहीं समझ में आती। अच्छा, तो जब छोटे थे ए फॉर एप्पल पढ़ते समय समझ में आती थी, बी फॉर बैट करके समझ में आती थी, गुड बेटर बेस्ट हम कंठस्थ करते थे, तो क्या समझ में आता गुड किसको बोलते हैं, बेटर का भी यूज करना है, बेस्ट का भी जो है एक्सिलरी वर्ब कब लाएगा, ये सब पता चलता था। शुरू में हमने कंठस्थ किया, बाय हार्ट किया, धीरे धीरे वो बात समझ में आने लगी। हम आध्यात्मिक लाइन में बच्चे हैं, मस्तिष्क बहुत विकास हो गया होगा, मस्तिष्क को बोलना चाहिए कि ये समझ में की बात सामने आएगी, पहले तो अपने स्थूल जीवा को उसमें टच कराओ। हम अपने आप को, अपने मन को बोलना चाहिए। इसको ये समझ में नहीं आई करके इतने बड़े बड़े एजुकेशन लेने वालों के साइंटिस्ट का उतना फार्मूला वगैरह क्या सब समझ में आती थी। ये सब कल्प्रिट माइंड का ये कन्निंग माइंड है, ये भागना चाहता है, एस्केप होना चाहता है, ये भागना चाहता है, इसलिए समझ में नहीं आती ऐसे ऐसा। इसलिए अब सदगुरु के ज्ञान से इसको डांट करके फटकार करके बैठो और एक बार देखो। तो मेरे को तो इतना बोलना नहीं पड़ा अपने मन को, सो इसने शुरू से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ एक बार पढ़ना ठीक है। तो हमने अपने धोती पहना और एक रोज़ कलश रखे और खोल करके अखंड पारायण में आधा घंटा पढ़ना, कोई साप्ताहिक पारायण में 2-4 प्रकरण पढ़ना, और गोटा पारायण में एक दिन 200-400-500 चौपाई पढ़ना। वो तो चलता है, वो तो कहीं भी जा कर के पढ़, लेकिन पूरी तरह अद्योपांत अकेले, चाहे 7 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे, पूरी तरह पाठ करने का जो अवसर जो है प्राप्त हुआ नहीं था, ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन वो प्राप्त करने का मन नहीं तैयार हुआ था। उस दिन तैयार हो गया और इसको हमने पढ़ने बैठाया। और वो बैठाने में लॉजिक राजी महाराज ने दिमाग में ये रखे कि कुछ भी समझ में नहीं आए हो भले, लेकिन आखिर राज्य की वाणी तो प्राणनाथ जी के श्रीमुख से उच्चारण हुआ है। प्राणनाथ जी का मुख तो ऐसे ही है ना, यही थे ना, कि प्राणनाथ जी कुछ यहीं इधर किधर था क्या? उनको आँख यहीं थे, कान यहीं थे, लोकेशन वही है, मुख वही है, और वही इसी धरती के ऊपर थे और ऐसे समाज के अंदर थे, और उनके श्रीमुख से दिव्य वाणी उतरी। हम श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भक्ति रखते हैं, इसका प्रमाण क्या है? राज्य के प्रति भक्ति है, विश्वास है, इसका प्रमाण क्या है? हमारे अंदर क्रोध है, इसका प्रमाण है, हमने झगड़ा किया है। हमारे अंदर लोभ है, इसका प्रमाण है, हम बाहर की वस्तुओं को लोभ करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ये प्रमाण। हमारे अंदर छल है, प्रमाण है, हम कितने को छल करके कमाते हैं, जो भी करते। तो सभी चीज अंदर है तो प्रमाण है बाहर। तो राज्य के प्रति विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति, इसका प्रमाण क्या है? हो प्रमाण भी पेश करना पड़ेगा। तो प्रमाण यही है कि राज्य की वाणी को हम कितने पठन पाठन मनन निधिध्यासन करते हैं। धनी प्यारा था, धनी का वचन और प्यारा। मेरा मन ने ये सब लॉजिक तो देना नहीं पड़ा, बाद में लॉजिक समझ में आया। राज्य ने ऐसी प्रेरणा दी कि चलो एक बार पढ़ेंगे, और ऑटोमेटिक सदगुरु का ज्ञान से समझ में एक आया कि मैं कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी मुझे कोई लोडिंग फीलिंग नहीं होगा। क्यों? मुझे इतना ही है कि हावे पहला मोह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावनल बले कई भात, तेनी केटली कहूँ विख्यात। ये जो उच्चारण जो मैंने किया, हावे
पहला मोहजलनी कहूँ बात। ये स्थूल मुख देखिए तो प्राणनाथ जी के श्री मुख से या राज जी के हृदय से परमधाम मूल मिला में जैसे उच्चारण करते हैं ऐसे उच्चारण जरूर हुआ हो। सदगुरु महाराज ने जो उच्चारण किए उन्होंने हावे पहला मोहजलनी, सदगुरु के मुखारविंद से चौपाई नहीं होती तो क्या हुआ? बात तो सदगुरु ने की। सदगुरु में हावे पहला अब मैं पहला परमधाम की बातें बताता हूँ करके भाषा में तो सदगुरु ने उच्चारण किया। और प्राणनाथ जी के श्रीमुख से चौपाई उतरी तो हावे बोलते समय उनका मुख हवे तो नहीं हुआ होगा, हवे पहला तो नहीं बोले। तो जैसे प्राणनाथ जी का मुखारविंद उच्चारण हुआ, हम अपने जीवन में ऐसा मुख मिला है? तो पूरी वाणी जब उच्चारण करके पढ़ेंगे तो प्राणनाथ जी के मुख जैसे तो हिला करके तो पूरा हुआ होगा। जीवन में 80 साल जिंदा रहेंगे या 100 साल रहेंगे, 50 साल रहेंगे, जिनमें इतनी सारी शब्द दुनिया नहीं जानती है, छोड़ दीजिए। हम तो जानते हैं कि प्राणनाथ जी की वाणी का कीमत, सबको जानने की जरूरत क्या है। हम अगर जानते हैं तो राज्य का कीमत अगर समझते हैं वाणी का कीमत, तो हावे पहला मोहजलनी कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात करके ऐसे स्थूल मुख भी, ग्रॉस माउथ का मूवमेंट भी अगर प्राणनाथ जी जैसे एक बार उच्चारण हो जाए। यही मेरा एक शुरुआत, एक 10वीं के एग्जाम के बाद मैं अनुभव बता रहा हूँ। तो हमने और कुछ दिमाग नहीं लगाए, धोती पहन के बैठना है और दिन में 3000 चौपाई हो सकता है कि 2000 चौपाई हो सकता है, जो भी है, मुझे एक एक शब्द उच्चारण करके पढ़ना है, करके नहीं। लोग आज भी पारायण पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कि मुझे चक्कर आता है उन लोगों को पढ़ाई करके। और मज़े की बात है, कोई तो 2 चौपाई होता है ना, 2 प्रकरण, 2 पेज होता है ना, यहाँ से शुरू करके दोनों पेज कवर कर लेते हैं, यहाँ ऐसा दोनों। वाह, गजब भी पढ़ाई। राजी की वाणी देखनी है, अच्छा। और कोई ऐसा ही उनको सिर हिलते समय देखता हमको चक्कर आता है। कोई आंख से पढ़ते, कोई अंगुली से पढ़ते हैं, पता नहीं ठेका पूरा कर रहे हैं क्या। धनी न जाए कि न को धूत्यो करके चौपाई तो किरंतन में पढ़ते हैं, फिर वही पढ़ते हैं, फिर धनी न जाए कि न को धूत्यो। वो तो मैंने बाद में सुंदर साध का वो पढ़ते हुए देखा, लेकिन उस दिमाग में कुछ नहीं था ऐसा कैसे पढ़ते हैं, जो भी है। तो उच्चारण करके 2000 हो, 5000 हो, 3000 हो चौपाई दिन भर में हमने पढ़ने का टारगेट बनाया। और पूरा 7 दिन मौन, 7 दिन मौन दुनिया की बातें के लिए। मैं 16-17 साल की बात कर रहा हूँ अपना। और दुनिया की बातें मौन, सुबह उठे और सुबह 1 गिलास दूध और 2 केला, और उसी के उसमें सुबह का नाश्ता में वही, और रात को फिर 2 केला और दूध, उतना ही। क्योंकि गुरु महाराज का प्रवचन का थोड़ा थोड़ा असर था कि धर्म कार्य के लिए ज़्यादा खाना नहीं पड़ेगा, आत्म उद्धार के लिए ज़्यादा खाना नहीं पड़ेगा। हम ज़्यादा इसीलिए खाते हैं दुनिया की बातें करने के लिए, दुनिया की बातें करने के लिए ज़्यादा शक्ति चाहिए, इसलिए ज़्यादा खाते हैं। आत्म उद्धार के लिए ज़्यादा खाना नहीं पड़ता है। ये गुरु जी का शब्दों का थोड़ा असर था कहीं कहीं इनर माइंड में, सही वही ले लिया होगा, क्योंकि प्रवचन मुझे बाद में समझ में आ रहा है। और ये ऑटोमेटिक हृदय में आए, मैं दूध और खाऊंगा और उच्चारण करके पढ़ूंगा। और पूरा 18,000 मैंने 7-8 दिन 9 दिन कितना लगा करके पूरा 18,000 वाणी उच्चारण करके जैसे पढ़ा सुंदर साथ जी, वो उच्चारण ऐसी मतलब ऐसा यज्ञ हुआ अपने लिए जीवन में कि इतनी संतुष्टि मिली कि वाह, प्राणनाथ जी के मुखारविंद का जैसे ही मूवमेंट हो वैसे मूवमेंट मैंने मुख को बनाया, और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं। हम बहुत चतुर होते हैं, भगवान परमात्मा
ये सिंपल साधना मैंने आप लोगों को बताया कि इस मुख को धन्य करने के लिए, इस ओठ को धन्य करने के लिए ये वाणी ही हमारा उच्चारण करके पढ़ना है। और अब ये उच्चारण जो हम करते हैं उसको अपने कान में जाना है, और उच्चारण कान में जाए और वो कान किसी के अपने नाम, आपका नाम किसी ने बुलाया और वो कुछ कहीं भी भीड़ में भी आपका नाम किसी ने बुलाया तो कान जाते ही आँख चलाक होता है कि नहीं होता है? कहाँ कौन बोल रहा है? बोलते कि नहीं? तो आँख और कान में, कान और आँख में कितने कनेक्टेड है? और मुख्य आवाज़ निकला, आवाज़ कान और आँख तुरंत काम करता है। ऐसे राज्य की वाणी मुख से उच्चारण हो, कान से सुने और आँख से दिखे, ये तीनों एक ही जगह घूमने से फिर देखना उसके बाद का ये अपने आप काम करेगा। महाराज डॉक्टर ने कोई दवाई देता है प्रिस्क्रिप्शन, और दवाई देख करके हम दवाई खरीदते हैं, कैप्सूल वगैरह, और कैप्सूल हम खरीदते हैं। उसके बाद एक एक कंपोजिशन क्या क्या है इसमें, क्या क्या है, ऐसे करके देखते हैं कि विश्वास करीने दौड़े जे तातन फल ले से थे। डॉक्टर ने खाने को बोला तो खा ली, और दवाई अंदर जाने के बाद अपने आप काम करता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो जब डॉक्टर का दवाई हम कुछ विश्वास करके एक कागज में लिखा हुआ है और खरीदने गए, ले आके हमने खाए, उसमें हम अंदर का क्या क्या पता नहीं। ऐसे राज्य की वाणी विश्वास करके पिए, खाएं, इसको पढ़ें तो ऑटोमेटिक काम करेगा। मेरे जीवन में यही जो हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 7-8 दिन लगा करके जो मैंने पढ़ा, हृदय में ऐसे संतुष्टि आई, सुंदर ऐसा लगा कि हमने कहानी सुन रखे थे कि वो अमर कथा सुनने वाला सुगा तोता उड़ करके आए और व्यास जी के धर्मपत्नी के मुखारविंद से घुस गया। ऐसा भान हुआ व्यास जी की पत्नी को, और रिजल्ट में सुखदेव प्रकट हुए, मुख से प्रवेश करके भी प्रकट हुए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के बीतक के विषय में तो गुरु महाराज से हम सुना करते थे कि कुंवर भाई को दीवा सपना देखा तो चंद्रमा पूरा घूमते हुए मुखारविंद में प्रवेश। सुने, जैसी वाणी पूरी हुई, जैसे पढ़ करके ऐसा लगा पूरा स्वरूप साहिब की कि चौपाई जो है सब पूरा मेरे अंदर में प्रवेश होकर बैठ गया। अब अंदर बैठ गया, अब उसको एक एक पेज, एक एक अक्षर जो मैं अंदर में पढ़ने लगा, और अंदर में वो नक्श, वो कोई भी चौपाई हो, कहीं भी वो भाव, एक एक अंदर में से पन्ना अपने आप उलट रहा है और प्रसंग दिखने लग गया। फिर देखा कि ये तो स्थूल साधना हुआ। अब इसका सूक्ष्म साधना, एक एक चौपाई के पीछे प्राणनाथ जी महाप्रभु क्या भाव है, सदगुरु महाराज का क्या भाव है, लालदास जी महाराज का क्या, उस भाव। अभी परम धाम का टेंशन नहीं, परम धाम में टेंशन लिए ही नहीं, जो है उसमें उसको हमने स्केलेटन तैयार करके फिर उसमें रंग भरना, और रंग भरते भरते हम तो गुरु जी मंगलदास जी को साक्षात प्राणनाथ स्वरूप से लेकर के वो सुनी बात में कि प्राणनाथ जी ही इज अ ग्रेट पर्सन, गुरु जी महाराज। तो गुरु जी का स्वरूप को देखते देखते, तारतम वाणी को देखते गुरु जी का स्वरूप, और गुरु जी को साधा, और गुरु जी को साधते साधते प्राणनाथ जी वहीं पर प्रकट हो गए, और प्राणनाथ जी की वाणी को साधते साधते वहीं पर परम नाम दिखाई दिया। और ये स्थूल साधना से तमसोमा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया, असतोमा असत गमया। ये असत शरीर को साध करके ये सत्य ब्रह्म का स्वरूप। सुंदर सा जी, मेरा आग्रह यही है यूथ, नौजवान भाई बहनों को, और जो माता पिता यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, अपने बच्चों को इस तरह से कुछ प्रलोभन दिखा करके ये दवाई खिलाने की जरूरत है।
जैसे बच्चों को दवाई लेना नहीं चाहते हैं तो उनको प्रलोभन दिखा करके केले में डाल करके कहीं कहीं से खिलाते हैं ना, ऐसे ही 8-10 साल 12 साल के उम्र में ही उस बच्चों को ये पिलाने के काम स्वयं पाठ पढ़ें, सामने में वो प्रणाम करने आते, बेटा इधर आ तो देख तो ये क्या लिखा है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तेरे को आएगा देख तो, ऐसा करके तब कसनी भाई आकार को इन समय इन ठौर पर नजरों कछु न आइया दज्जाल लड़ने लगा जोर, बेटा नीचे पढ़ तो, नीचे भी पढ़ तो, बस बस 2 चुप है, तो फिर दूसरे दिन इधर आ तो, ये मेरा चश्मा कहाँ गया, बुला करके फिर ये पढ़ के सुना दे तो मेरा चश्मा आज गायब हो गया, एक्टिंग करिए ना, चश्मा यही बगल में है। कुछ भी बहाना हो उनके मुख से ये पढ़ने का व्यवस्था कर दीजिए, उसके पहले स्वयं करना पड़ेगा। अब स्वयं उठने भी उठते ही अब तम्बाकू वो करने लगेंगे तो कहाँ से होगा महाराज। स्वयं उठे, नहाएं धोएं और धोती वोती पहने, सिंपल सादा सात्विक ड्रेस बनाएं और करें खुद, ताकि घर में ऐसा इन्वायरमेंट हो कि वो देखें कि हमारे दादा क्या करते, दादी माँ क्या करते हैं। इस तरह से हम 100 साल आगे, 100 साल जो समय आ रहा है उस तक में पहुँचना हमारा फर्ज है। हमारा पूर्वजों ने यहाँ तक पहुँचा दिया, अब इससे आगे 100 साल धक्का लेने के लिए इत परीक्षा प्रगट, धनी कहते हैं इत परीक्षा प्रगट, उठावे अपना भार, बोझ निभावे साथ को, मसनंद भरतार। मसनंद का अर्थ होता है क्या, गादी। भरतार, परमात्मा की गादी को काम कौन करेगा। गादी शब्द लेकर के एक जगह की गादी तो सदगुरु की गादी तो है ही, गादी अर्थात सदगुरु की जिम्मेदारी, सदगुरु की जागने की जिम्मेदारी कौन लेगा, प्रत्येक सुंदर साथ अपने घर में अपने सदस्यों की जिम्मेदारी। इस अर्थ में अपने को सुंदर साथ तो मैं कर रहा हूँ, राजी महाराज की वाणी जो घर में पधराएं और इन गुणों इंद्रियों को, वाणी को पढ़ें, जितना हो सके पढ़ाएं, और धीरे 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 एप्पल तो बाद में एप्पल दिखाई देता है। ये संसार एक मॉडलिंग है, उसको हमारे दिमाग को लगाना चाहिए। पतिदेव गाड़ी चला रहे हैं और श्रीमती बगल में बैठी है और 2-2.5 साल का बच्चा गोद में बैठा हुआ, और पिताजी ने गाड़ी में अंगूर का एक गुच्छा लटका है और गाड़ी हिलते समय वो अंगूर गिरता है। बच्चा पकड़ने के लिए मम्मी मम्मी, पिताजी समझ गए कि इसको अंगूर चाहिए, गाड़ी रोके और गाड़ी रोक करके अंगूर लेके आए। एक झूठा अंगूर देख करके उसको इच्छा जग गया, इच्छा जग गई और पिताजी ने इच्छा पूरा कर दी। हम ये झूठे संसार में क्या चाहते हैं राजी जानते हैं, तो राजी की तरफ होकर के झूठे संसार में हम लग रहे हैं, राजी समझ जाएंगे इसको दिव्य परम धाम का आनंद चाहिए करके लेके देते हैं। ये उनकी व्यवस्था है। लेकिन इतने होश में आए, इतने घर संचालन कर सकते हैं, परिवार जन्म दे सकते हैं और संसार का सारा व्यवहार रख सकते हैं। एक बहू होने के नाते ससुर के साथ, सास के साथ, देवर के साथ, देवरानी के साथ, आम समाज के साथ, पति का साथी के साथ कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, सारा संभालने वाला कि हम अपने गुनाहों इंद्र को संभाल कर राज्य की वाणी नहीं पढ़ सकते। आत्म उद्धार के लिए व्यवस्थित नहीं कर सकते। मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, मन ही देवे सत सहाय भी मन ही करे भजित। सुंदर साथ जी, वाणी को कीमत को समझें, बीतक साहब को कीमत को समझें। हम सब्जी मंडी में देखा कीमत कितना है, इसका कीमत कितना है, इसका कीमत। गुरुजी मंगलदास ने कहा तुम अपना कीमत पहचाने हो, दूसरों की कीमत पूछते हो, अपना कीमत समझे कि कहाँ के परमधाम की ब्रह्मात्मा कहाँ लगे हुए, अपनी कीमत समझे हो। गुरुजी मंगलदास जी की सूक्ति, उनको तो अधिकार था बोलने का, लेकिन हम रिपीट तो कर सकते हैं। तो अपने आप को देखने का शुरुआती दौड़
महाराज जी की वाणी को और मैं यही शुरू किया था कि सुंदर साथ जी ये पंचभौतिक शरीर को धन्य बनाए। हम जानते खूब है, नहीं जाने ऐसी बात नहीं। पूरा ज्ञान हमारे अंदर है, उसको किस तरह से जीवन में अप्लाई करके आनंदित होना है। और ये आनंद देने वाले गुण, दुख देने वाले गुण अंग इंद्रियों के साथ में नहीं जाएगा, आनंद देने वाला भी नहीं जाएगा। गुण अंग इंद्रिय भी यहीं रहेगा, ग्रंथ सब यहीं रहेगा, सर्व साहेब सारा चौपाई यहीं रहेगी। जाएगा कहाँ? क्या जाएगा साथ में? जो होश में आकर के अभी जो आनंद की जो कमाई की है, आनंद का अनुभूति, वही साथ में रहेगा। और उसको न आना न जाना, वो आनंद है ही। मिश्री से मिठास कोई दूरी नहीं, मिश्री ही मिठास है। वो आकार में देखो, वो सब क्या है? मिठास ही मिठास है। ऐसे ही परम धाम ही है, सारा परम धाम के अंदर ही बातें हो रही है। धर्म राखे तो देह है, जवाब दे तयूं कर। सदगुरु महाराज पूरा हमने देखा सदगुरु के जीवन, उमरकोट से लेकर के जामनगर पहुंचे हुए, पूरा अपने मेरुदंड में अपना मेरुदंड को याद है? ये जो मेरुदंड बोलते हैं, ये सिर से लेकर जो हड्डी जो है पूरा शरीर खड़ा रखता है। बाकी हड्डी टूटे जुड़ सकता है, लेकिन मेरुदंड टूटे उसका जिंदगी गया। तो मेरुदंड के हड्डी जो है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, सदगुरु का उमरकोट से लेकर के जो आ रही मेरुदंड की भांति हमने सब अनुभव किया। कैसे निकले, क्या क्या बातें आई हैं, लेकिन अपना धारा प्रवाह साधना को नहीं छोड़े। मैंने शुरू में भी कहा, हम सदगुरु में समर्पित हैं और एक साधे सब साधे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये जो परमात्मा की ओर, अखंड मुक्ति की ओर की रास्ता जो सभी संतों ने की है, और सभी की जीवन में परेशानी आई है और अपने अपने इष्ट ने सुरक्षा दे रखी है, और सभी नदियों को जाकर के सागर में लीन होना है। इसी तरह संपूर्ण आत्माओं की एक धारा प्रवाह है। इसलिए सबको स्वागत सम्मान करते हुए, सबको स्वागत सम्मान करते हुए हम अपनी जो है धाम धनी के रास्ता जो मिले हुए हैं उसी में समर्पित हो रहे हैं। सबको जानते हैं, सबको न जाने तो भी क्या हुआ। कितने संत होंगे, सबके ऊपर श्रद्धा विश्वास रख करके उनके तपस्या को हम इज्जत देते, सम्मान देते। हाँ, कोई स्वर्ग पर रखिए, कोई वैकुंठ पर रखिए, कोई गोलोक पर रखिए, जो भी है, लेकिन साधना तो की। सदगुरु महाराज के वही साधना यात्रा में चलते चलते पहुंच गए हैं जामनगर। 14 वर्ष तक आपने देखा, चौधरियों से किस तरह से सुनते हैं, जितने भी हैं वहाँ सदगुरु के कंटेम्पोरेरी सदगुरु के साथ श्रवण कर रहे हैं। तो भट्ट जी का वही प्रसंग आ रहा है। तो मैंने वहाँ पर रिदम के हिसाब से कहा था कि सदगुरु महाराज सुनते हैं, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए सुनते हैं, और बाकी लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए सुनते हैं। और सदगुरु महाराज वो जो लंबाई चौड़ाई नहीं देखते हैं कि कितना चौपाई हुआ, कितना लंबा श्लोक नहीं। सदगुरु महाराज उस श्लोक में गहराई क्या है उसको देखते हैं। बाकी लोग सुन करके दिल से उतार देते हैं, और प्राण सदगुरु महाराज दिल में उतार देते हैं। उतारना तो दोनों उतारना है। हम तो कभी कभी सत्संग में जाते हैं, है ना, और बढ़िया से दरी में बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, जैसे ख़त्म जयकार लगाए और खड़े हो जाए, और उसके बाद कपड़ा भी झाटे, और तुम्हारा धूल भी यहीं और तुम्हारा कथा भी यहीं। बाद में जीवन में व्यथा ही लेके जाएंगे। फिर जैसे ब्लॉटिंग पेपर इंक को किस तरह से सोच लेता है, ऐसे हर प्रसंग को अंग अंग में सोच करके रूजना चाहिए, भीजना चाहिए। गल में पत्थर डालिए, भीजे रहे रूजे नहीं, मूर्ख को ज्ञान दीजिए, सुने रहे समझे नहीं। इतना हृदय पत्थर बन जाता है कि प्राणनाथ जी तो स्वयं तड़पते हैं कभी कभी।
मैं ज्ञान देते देते इतने कठोर हो गया हूँ कि अब तो मेरा वो पुराना सदगुरु के ज़माना का निर्मल प्रेम भी, जो मुलायम हृदय भी इतना कड़क बन गया है। बेला कभी कभी प्राणा जी महसूस करते हैं इस चीज़ को। हमने बुलेट प्रूफ वाटर प्रूफ गाड़ी में देखा है ना, वाटर प्रूफ आर्मियों के बजट में बुलेट प्रूफ देखा है, रेन प्रूफ छतरी, वाटर प्रूफ देखे हैं, बुलेट प्रूफ देखे हैं, रेन प्रूफ देखे हैं, वाटर प्रूफ है ना, स्मेल प्रूफ देखे हैं, साउंड प्रूफ देखे हैं। देखें अपने हृदय को भी देखिए, कहीं वाणी प्रूफ तो नहीं। वाणी प्रूफ, बुलेट प्रूफ में जैसे गोली जाती है तो बुलेट पिंग, ऐसे ही राज्य की वाणी मेरे मिठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, गया था ठुई ठुई, अंदर घुसते ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। ये तो अंदर छेदना चाहिए। वो छेदन तब होगा जब इसमें अपनापन जब आता है। वही दो चीज़ है, जो अपना नहीं है उसके ऊपर ठीक ठीक, जो अपना है अपना बना जाता है, अपना बात खत्म। कोमल चित्त कर लीजिए धनी तनेरे वचन। कोमल मतलब क्या होता है? मक्खन में पत्थर डालिए वहीं चुभेगा निकलेगा, और दीवार में पत्थर डालिए वापस आता है। कोमल चित्ता होने का मतलब चित्तांत कोमल कब होगा? धनी ने कहा है एक जगह, मुखती सेवा तूने सीखो अंतरा आड़ो टाल आने के बिना सेवा तने उपज से तत्काल। मुखती सेवा तूने सीखो, ये करो ये करो ये करो। कभी कभी नई बहू घर में आई, अब सुबह एक दो दिन तो घर का रूटीन क्या है पता नहीं। अपना श्रीमान 8 बजे ऑफिस जाते हैं उतना पता है, लेकिन अब आगे तो सासू माँ बोलेगी कि बेटा आटा लगा ले। तो आटा लगा ले करने का मतलब क्या है? वो आटा वहाँ है और बस आटा लगा ले मतलब क्या है? रोटी बना करके 8 बजे पतिदेव के लिए रोटी तैयार करनी। तो शुरू 1-2 दिन है, नहीं समझ में आती है, रूटीन पता नहीं होता, बता दिया जाता है। अब रोज आटा लगा ले आटा लगा ले आटा लगा ले, और वो पहले दिन भी आटा लगा ले बोले, मैं आटा निकाली और रख दी। सासू माँ इधर गया तो आटा लगा ले बेटे, हाँ निकाल दिया। अच्छा आटा निकाल के रख दिया। बाबा पानी डाल करके आटा तैयार करो। हाँ अच्छा ऐसा करना है। फिर आटा डाले और पानी डाले और फिर सासू माँ आ गई। हाँ 7:45 हो गया। बेटा उसको बुलाओ और रोटी खिला के भेज। रोटी कहाँ? तो आटा, हाँ पानी डाल के रख। ओह माय गॉड। बेटा शायद वो लाइटर लगाई बोलना पड़ेगा, चूल्हा जला भी बोलना पड़ेगा, तावा रख भी बोलना पड़ेगा, बेल भी बोलना पड़ेगा, और रोटी पका भी बोलना पड़ेगा, और सब्जी भी बोलना पड़ेगा, उसके बाद पिता पति को खिला भी बोलना पड़ेगा शायद, हैं? उतना संकेत सही समझ में। एक ने लड़की देखा, पूरा लड़की देखा तो कहीं ऐसा कहीं तो कोई परिश्रमी दिखता नहीं। एक दिन उसको अच्छा हुआ संजोग बस कि एक लड़की के पास आप हाथ दिखाइए करके बोला, हाथ में पूरा रफ था, पूरा रफ। अच्छा हाँ ये मेहनत करती है, मुलायम हाथ मेहनत नहीं करते हैं करके उसने रफ हाथ शादी करके ले आया। और बेड में देखा तो उड़ती भी नहीं है और कोई काम नहीं, ना झाड़ू पकड़ती है, ना कुछ घर में कुछ करती है। भाई मैं तेरे को जब देखने गया था तो पूरा हाथ रफ था, मैं तो मेहनत थी करके ले आया। ये क्या बात है? अब उस दिन तो मैंने आटा गुना था ना, आलस के कारण धोया ही नहीं था, ऐसे ही था उस दिन। तो रोज इस तरह से किसी को बताना पड़े। हमारे एक ब्रह्मचारी जी हैं यहाँ पर, वो 1-2 संग भाई ऐसा ऐसा करना है करके बाद, अब उसको बताने से जो भी खुद करता है, जो भी खुद ही करता है। भाई 3 जने हैं तेरे अंडर में जो काम लगा, इनको लगाने तक मतलब एनर्जी भी लगे, अपने आप करने से जल्दी हो जाता है। किसी को संकेत किया जाता है।
उतने में समझ है। तो इसका मतलब तो उसका पति को खाना बना के खिला के भेजना है, कोई भी। ये उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे राज्य महाराज की सेवा के विषय में प्राणा जी कहते हैं कि सुंदर हाथ की सेवा करो, मतलब किस भाव से करना, कैसे करना। तो मुखति सेवा तूने सीखा, मुख से मैंने ये सेवा करो, ये सेवा, ये सेवा करो, मैं कहाँ तक बोलूँ। गुरु जी महाराज के ज़माने में एक बार बम्बई से एक सुंदर हाथ आई थी और रात को 8-10 बजे पहुँची। तो सुबह रात को गुरु जी सो गए थे, इसीलिए रात को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। तो उस रात को आके ऐसे ही बाहर से प्रणाम करके सो गई अपने से। सुबह 4 बजे उठ करके गुरु जी के पास पहुँची। तो गुरु जी महाराज उस समय तिलक लगा रहे थे। तो ऐसे देखी गुरु जी को, अरे ठीक है, आ गई। गुरु जी उतना बोले, अपने से तिलक रहे, और वहाँ से ऐसे देखी फटाक से निकल गई। अब उसके बाद आरती अटेंड की होगी जैसे। फिर शाम को 4 बजे तक वो नहीं निकलती, नहीं, कहाँ गई? नहीं, सुबह तो आई थी, फिर किसी को पता ही नहीं चला, पूरा ढूंढना पड़ा। बाद में बाजार में सुंदर साथ को, हाँ यहाँ आई है, इधर। अच्छा, मतलब मार्केट में है? हाँ, हम यहाँ घर में आई। अच्छा, तो ठीक है, मतलब अब टेंशन तो दूर हुआ कि वो मतलब सुंदर साथ में मिलने गई। लेकिन सुबह जल्दी किसी को बोले भी नहीं गई बात, लेकिन है बाजार में, ठीक है। तो शाम को 4 बजे आई, बढ़िया से चांदी से मोड़ा हुआ आईना लेकर के गुरु जी के पास पहुँची कि गुरु जी, आपका आईना में जो मैंने सुबह देखा थोड़ा क्रैशिंग आया है, तो ऐसा आईना नहीं देखना चाहिए, नहीं, तो इसलिए आपको नया आईना लेके आया। उतना देख करके वो चली गई, बोली भी ना, और शाम तक आईना लेके आई। तो गुरु जी महाराज कहा करते थे, सेवा किसी को बता करके, कोई तो बता करके भी नहीं करते, तो देख करके करने की बात अलग। तो हमने सदगुरु महाराज के जीवनी में सेवा चीज के विषय में कहाँ तक सुने, देखिए तो कितने सारे सदगुरु के आय में मेरुदंड से रिप्स की हड्डियां की तरह, उसमें नस की तरह, और फिर मांस पिंड भर करके इतना सुंदर स्वरूप हमारे सामने में है। तो इसी तरह सदगुरु महाराज के जीवन से अपने जीवन को ऐसा ओतप्रोत बनाना होगा, जैसे कि क्या कहें। तो सदगुरु महाराज जब भागवत श्रवण कर रहे हैं तो हर पक्ष को देखिए, मैंने कल भी एक संकेत किया था कि जैसे जैसे वहाँ प्रसंग आता है इतने तद्रुप हो जाते हैं कि सामने का जो व्याख्या का जो डिजाइनिंग है, स्वरूप है, वही तद्रुप बन जाते हैं। तो यही इसी का फल जो है अब सुंदर साथ जी सदगुरु के अंदर से क्या होने वाला है, इसी साधना का फल जो है श्रीमद् भागवत के सार का भी सार ब्रजलीला और रासलीला। और ब्रजलीला का प्रेम की व्याख्या जैसे सुखदेव महाराज भागवत में प्रश्न करते हैं, तो उसी रूप में वो बन जाते हैं। इस शरीर का भान नहीं रहता है, न अपना मन का परिचय, न अपना बुद्धि की परिचय। आप बहुत गहरी नींद में जाएंगे तो आपके पास मन बुद्धि रहेगा? नहीं रहेगा ना। वो ऐसे ही सदगुरु महाराज जब श्रवण करते हैं तो अपने मन बुद्धि कुछ भी नहीं रहता, वो कृष्ण का मन बुद्धि में चले जाते हैं, गोपी के मन बुद्धि में चले जाते हैं, वो वही रूप हो जाते हैं। ये भाई घोर नींद में भूलने का प्रसंग ले लेना संसार से, घोर नींद का उदाहरण लेते समय संसार भूलने का लेना, लेकिन वहीं रहने का और उसके आगे मत लेना। घोर नींद का दृष्टांत है, we take the example of deep sleep, it is only to drop the body mind intellect। नींद ने कुछ भी ऊपर लिप्त नहीं कराया सुंदर सा, जहाँ भुलाया जरूर है। इसी तरह ज्ञान से भूलने का दस, संसार शरीर संसार व्यवहार भूलने का दस है, ज्ञान से वही लेना, लेकिन ज्ञान के उस पार जो प्रेम का प्रकाश परम धाम की लीला है उस स्वरूप को पकड़ना होगा। दृष्टांत खाली इट हैज गॉट इट्स ओन लिमिटेशन, द एग्जाम्पल हैज इट्स लिमिटेशन, उसका अपना एक लिमिटेशन है। उसके आगे ज्ञान का स्वरूप को ध्यान में रखना होता है। सदगुरु महाराज की पूरा व्यक्तित्व श्रीमद् भागवत के श्रवण से ऐसा हो गया है कि कृष्ण का ही स्वरूप साक्षात हो रहा है।
और अब तैयारी जो चल रही थी, कल आप लोगों ने सुना कि बीमार हो गए, और बीमार में कोई बड़ी बात नहीं, बुखार आया है, वैद्य आया और वैद्य ने कहा कि इनको जतन करना। मत्तु मेहता ने बोले क्या जतन है, कुंवर भाई ने बोले क्या क्या जतन करना, अभी उठ के चला जाएगा भागा। वैद्य ने बोला मैं दवाई नहीं दूंगा, दोष मेरे ऊपर आएगा, हाँ? दोष मेरे ऊपर आएगा, मैं नहीं लूँगा। फिर मत्तु मेहता पिताजी ने कहा कि नहीं 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 वैद्य जी, मैं इसको जाने नहीं दूंगा, रखूँगा और दवाई काढ़ा पिलाऊंगा। देवचंद्र जी महाराज अनकॉन्शियस बोले, तब देवचंद्र जी ने कहा मैं ना रहूं कि मैं करा, मैं बैठने वाला नहीं हूँ, क्या बोल रहे हो? धर्म राखे तो देह है, भागवत सुनना मेरा धर्म है, और वो ही नहीं कर पाया तो शरीर को क्यों रखूं? पिताजी बोलते हैं जब शरीर ही नहीं है तो धर्म क्या करेगा तू? रात भर आपको वोट रखने का दिया था, किसको वोट दिया आप जाने? लालदास महाराज ने कहा इनकी मतम माया मिने, निवृत्ति मार्ग है उनका, माया का है, ठीक है, माया का संबंध से बोल रहे हैं, देह है, माया, लड़का है, मोह है, लड़का का शरीर मुख्य है। देवचंद्र जी महाराज ने आत्मा मुख्य है। दोनों बाप बेटा को तर्क को सुन करके वैद्य तो तब उठ गया, तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं समझ में, हम चलता। काढ़ा पिलाया, जब एक खोराक काढ़ा पिलाया, उसके बाद दोनों बाप बेटा झगड़ा करते रहो, मैं तो निकला। अब इतना करते करते बखत हुआ सुनने का, कान मुद लाठी ले चले तब, बखत हुआ सुनने का, भागवत जाने का समय हो गया। कान मुद लाठी ले, पट्टी बांधे, सब कान को बंद कर दिया, क्योंकि हवा घुसने का नहीं देने के बोले, बाहर का हवा नहीं आना चाहिए, सन्निपात हो जाएगा, और मतलब क्या बोलते थे दवाई ले तो बीमार, निमोनिया, ये सन्निपात का मतलब ये निमोनिया होने का। टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड गले में होता है ना टाइफाइड, छाती में। सुंदर साज जी ने अभी तक ऐसा कुछ अनुभव नहीं दिया है, तो न भी दे तो अच्छा रहेगा। इधर ही किधर दिखाते थे टाइफाइड है सब, टाइफाइड इसलिए यहाँ टाई पहनते हैं अंग्रेज लोग, टाइफाइड। तो सन्निपात हो जाएगा बोले थे, तो इसलिए आप तो सुने, तो इसलिए पूरा बांध लिए, उसको गर्म रखना होगा जो भी, और लाठी ले गया, चले, तैयार हो गए, खड़े हो गए। मत्तु मेहता कुंवर भाई बहुत कर रहे बरज, माता पिता दोनों में बेटा ठहर, आज एक दिन न जाने से क्या हो, अपने आप को खड़ा करना उसी दिन सुन, उसी समय में खड़ा करना, इसी जगह। अगर सदगुरु तो लाठी लेकर तैयार, हम क्या करते? हम जब छोटे थे तो स्कूल पढ़ना, होमवर्क करना है बहुत, इतना आलस, सब होमवर्क करना है, हेरा जी अगर बत्ती चला जाता तो भी कम से कम थोड़ा एक कारण बन जाता कि माँ होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, बत्ती चली गई बोलने मजा, अब बत्ती भी जाती नहीं, क्या बहाना बना करके सो जाऊं। ऐसे ही भक्ति करने में कितनी बहाना आती है हमारे, बाप रे, थोड़ा बुखार आ जाए तो साप्ताहिक प्रोग्राम में जाना ही नहीं पड़ता। ये हमारा दोष नहीं है, हाँ, खेल बनाया ही ऐसा है, ये खेल बनाया ऐसा है। थोड़ा सा अध्यात्म के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, और संसार भोगने के लिए बहाना नहीं चाहिए, वो तो ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में। संतों ने कहा है ऊपर सीढ़ी में बल्ब, एक बल्ब प्लास्टिक वाला हवा भरा हुआ होता है ना, टेनिस, एक स्टेप गिरा दीजिए, 1 2 4,
8, 16, 32, 64 ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में जंप करता है। ये जो मन है ना पूरी तरह संसार में चला जाता है। बस इसको ऊपर उठाने के लिए पानी नीचे, पानी का स्वभाव नीचे बहना है, उसको ऊपर उठाने के लिए यंत्र लगा कर ऊपर उठाते हैं। ऐसे ही ये मन का स्वतः स्वभाव है नीचे की ओर जाना, इसको मंत्र लगा करके ऊपर उठाना पड़ेगा। इसीलिए गुरु मंत्र जरूरी है। पानी नीचे बहे, धारा ऊपर ले जाए, उल्टा कर दे, धारा रा धा, द या उल्टा कर दे, याद। परमात्मा को याद करें तो याद 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 द याद याद या, वही धनी को याद करते वही दया के रूप में आ जाता है। हमारी तरफ से याद करना, धनी अपनी दया देते। उल्टा करना है, इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनमुख। थोड़ा सा बहाना चाहिए बस, मंदिर जाना बन, सत्संग जाना बन। सदगुरु महाराज से सीखें सुंदर सा जी क्या बोल रहे हैं, मत तुम्हें तक उमर भाई बहुत तक बर रहे बरज, एक कैसे हूँ माने नहीं आत्म साधना गरज, कैसे हूँ माने नहीं आत्म साधना गरज। लालदास महाराज बोल रहे हैं। हाँ, नहीं मानने का भी काम है। कोई पिताजी स्वयं सिगरेट पीता हो और 12 साल के लड़के को, ए बेटा जाए सिगरेट जला के ले। इस समय में लड़का क्या बोले, पिताजी ये सिगरेट जला के ले। आप पिताजी हैं, आप मेरे ऊपर हुकूमत कर सकते हो, लेकिन ऐसा काम मत लगा। आप तो पीते हो, हमको भी आदत डाल रहे हो। फका फुसला करके, बेटा ऐसी बात नहीं है, तू मत खाना, लेकिन ये जला के। पिताजी का तो काम लगाने का भी ढंग नहीं, क्या कहूँ, तो जला के ले आया। रास्ता में भी बुझ गया। बेटा ऐसे नहीं जलाता है, मुंह में डाल और थोड़ा थोड़ा खींचना। मारो करे मुसलमान। इसलिए बोल रहा हूँ, हुक्म मानना जरूरी है, लेकिन ऐसे ऐसे हुक्म, दारू खरीद के ले, सिगरेट खरीद के ले, सिगरेट जला के ले। लड़का जागृत हो ना, पिता को 2 मिनट ही कर देता है। हाँ, लेकिन अब ऐसा होना तो कोई प्रहलाद जन्मे, ध्रुव जन्मे तब संभव हो। हाँ, नहीं तो ये जो स्वरूप लड़का का आया है ना, पिता का अंग अंग रस से निकला हुआ है। अन्न कैसा खा रहा है, वृत्ति कैसा है, सब लेके आता है। तो इतने माया के संसार में, इतने ऐसे में कौन मेहनत करके परमात्मा, कौन मेहनत करके घुसेगा जीव। वो भी तो पूर्व जन्म में जितना हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अभी अच्छा संस्कारी पात्र ढूंढेगा ना जीव भी। इसीलिए हम होश में हैं इस दुनिया में, तो पवित्र बन करके कम से कम आने वाला जीव भी इसके अंदर अच्छे अच्छे परम धाम की आत्मा प्रवेश है, ऐसा साधना करना चाहिए। आप ही जाके कहीं पिकनिक खाने के लिए जाते हो जमात, तो पिकनिक की स्पॉट अच्छे देखते हुए कि यहाँ पर मुर्गा का वो कुछ है, इधर में कुछ वो है, पानी भी नहीं, ऐसे में आप जाओगे पिकनिक खाने के लिए, वनभोज जाते हैं, तो आप भी अच्छे स्पॉट ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते हो। तो परमधाम से ब्रह्मात्मा तो अच्छे स्पॉट ढूंढेंगे ना। यहाँ पर कामी है, मतलब क्रोधी है, लोभी है, दुनिया भर का रखा हो, इसमें थोड़ी ना घुसेंगे परमात्मा। कौन मेहनत करेगा इतना कि आप जाकर पूरा वहाँ डोजर लगा करके पूरा एक दिन के लिए पिकनिक में जा रहे हो, पूरी तरह साफ करके फूल फाल लगा फिर पिकनिक जाते हो। ऐसा किया है कभी? बनी बनाओ जो तैयार हुआ जाके, ऐसे शास्त्र ने पहले भेज दिया सारा व्यवस्था पर। परमात्मा अब परमधाम सुरता आकर के सब मेहनत करके नहीं करेंगे। हाँ, ये मेहनत करने के लिए सारा चीज रख दिया है। तो ये सारा देख करके अंतस्करण साफ करें तो परमधाम की झलक निकलेगा ना। आप नया डोजर लगाकर मेहनत नहीं करेंगे। थोड़ा अपना अनुभव से देखने हर चीज। जीप गाड़ी गिर जाती है, डोजर नहीं गिरता है, क्यों? पहाड़ में रास्ता बनाते समय डोजर नहीं गिरता है, लेकिन जीप गाड़ी गिर जाती है, क्यों? क्योंकि डोजर अपने आप खुद रास्ता बनाता है, इसलिए नहीं गिरता है। और दूसरे ने बनाया हुआ रास्ता में जीप चलती है तो गिर जाती है। हाँ,
अपने अनुभव से थोड़ा खींचिए राज्य की वाणी को, तो थोड़ा जमेगा। हाँ, खाली कहे के ऊपर चले तो कहाँ गिर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सदगुरु महाराज की मेहनत को देखिए। आत्म साधना गरज, पिताजी का कहना नहीं माने। ये मोह है, जो मोह है ना वो कंफ्यूजन कर देता है। मानना तो सब मानना है ऐसा। कभी लड़के गांव में, घर में, शहर में, आंगन में आंगन, उस घर के लड़के इस घर के लड़के झगड़ा करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। कोई माँ माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने लड़का का गलती देखना ही नहीं है, बस जो भी करता है उसी के सामने वाला की गलती, अपने लड़का की गलती होती है, अपनी गलती दिखाई नहीं देते। धृतराष्ट्र को अपने लड़का दुर्योधन का गलती देखी नहीं है। ये मोह है। निष्पक्ष विवेचन होना चाहिए, किसकी क्या कहाँ गलती है। दो चार आदमी रखो अगर गलती है, ऐसे बोलचाल बंद कर देते हैं। अपने लड़के की गलती हो सकता है अगर पता लगा तो मारो दो चार थप्पड़। बस अपने को तो गलती देखना ही नहीं है। वाह हो सामने वाला अपना जो स्वरूप में इतने तादाद में हो जाते हैं कि विवेचन खो जाते हैं। अपने शिष्य को गलती देखना ही नहीं है, खाली दूसरों को शिष्य की गलती, अपने शिष्य की गलती नहीं होती है, अपने पिताजी की गलती नहीं होती है। संसार के मोह का सदगुरु महाराज देखिए, ये कैसे हूं माने नहीं, आत्मक साधन, उद्देश्य क्या है वो देखना है। उद्देश्य आत्मा परक, सोशल अपलिफ्टमेंट, समाज सेवा की बात हो रही है कि कोई संस्कृति की सुरक्षा की बात हो रही है कि आत्म उन्नति की बात हो रही है, उसको देखना। विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु में अगर स्वार्थ हो, विषय वस्तु में अगर दूसरों के नुकसान हो, तो ऐश में साथ नहीं देना चाहिए। तब घर में रुंद किवाड़ दे, द्वार खड़ा मतु बेताप। बस सदगुरु महाराज तो यानी देवचंद्र जी महाराज तो लाठी लेकर के चले गए, तैयारी कर रहे थे पकड़ी वाला। देवचंद्र ने देखा ये निकल रहा है क्या? तो माता तो अंदर थी, बेचारा लीलबाई पता नहीं कहाँ दवाई वगैरह बना रही थी होगी। अब दवाई लेके आना उधर से, और बाहर में से दरवाज़ा लॉक कर दिया। आज भी सदगुरु महाराज को जो लॉक करके ताला मार दिया, तो वो ताला आज भी है। तब घर में रूंद किवाड़, रूंद मतलब बंद कर देना, किवाड़ पल्ला, द्वार खड़ा मत में था, सामने में बाहर तरफ मतु मता खड़ा, दरवाजा में ताला, अंदर में माँ बेटा कुंवरबाई और सदगुरु। लीलबाई उधर से काढ़ा लेके आई ग्लास में, काढ़ा पिलाने के लिए आई। देख रहे पिताजी बिल्कुल हिटलर के भांति खड़े हैं और दरवाजे में ताला है। मामला क्या है? अंदर से आवाज आ रही है, देवचंद्र जी पुकार रही, बड़ो दुख पायो ताप, बहुत दुख हो रहा है देवचंद्र जी को। अरे मूर्ख हूं मैं, मरने का नहीं। माता पिताजी मैं मरने का नहीं, अरे मूर्ख हूं बोल दिया। अब बोलो ना, प्रणामी का गुरु तो माता पिता को मूर्ख बोलता है, बोलो दोष लगाना ही था, बोलिए। माता पिता का मूर्ख बोल रहा है, बोलो। ये आवाज आत्मा से तन रखे। माता पिता का समझ शरीर से है, देवचंद्र जी का लक्ष्य आत्मा, परमात्मा, परमधाम, आत्मा सागर, इसलिए आत्मा को बाद अपना सब मूर्ख ही है। माता पिता हुआ तो क्या हुआ? माता पिता जन्म जरूर देते हैं, लेकिन जीवन देने वाला सदगुरु का वो जीवन से मतलब है। यहाँ वो दर्जा की भाषा है। पिता के मूर्ख कर माता पिता का मूर्ख मत बोलना। फिर रे मूर्खों मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। आपको आकार चाहिए ना, आपके अधिकार तो शरीर से है ना, क्योंकि आपने जन्म दिया। नो प्रॉब्लम, यू टेक योर बॉडी, आई एम गोइंग बैक। उतर मेरी आत्मा जाएगी और ना ही विचार, मैं और कुछ नहीं जानता, मेरी आत्मा चली जाएगी। तैयार हो गए, एक कदम पीछे आए और गिर गए। आंख तो सफेद सफेद हो गए। अब अंदर से माता चिल्लाने, अब दरवाजा खोलो, खंबा खंबा, माता कहे।
अब क्या बोले, ला खम्बा खम, बचाओ बचाओ, अब कातरो कफन लेके आओ, कफन लेके आओ, चिल्लाए अंदर से। जल्दी जल्दी दरवाजा खोला और देखा तो देवचंद्र जी महाराज तो बेहोश पड़ गए। तब कुंवरबाई ने स्वर कर्यो, उत मेरी आत्मा जाएगी और नहीं विचार, ये क्यों माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए, तब गिरे पिछले पाए, मतलब कोई भी आदमी गिरते समय ऐसा करके एक कदम पीछे जाता है उसे गिरता है। आपको अनुभव हुआ नहीं हुआ तो एक बार गिर के देखना। खंबा खंबा माता का है, गिरे भोम भमरी खाए, चक्कर आए गिर गए। तब कुंवरबाई ने शोर कर्यो, कठिन कह खुलाए द्वार, आकार आंखें फेर गई, कछु न आवे विचार, अहो देवचंद्र जीव पुकार सुनावे कान। पिताजी ने कछु ना हो सुनाता, ना सके कहूँ पहचान, पहचानना भी भूल गया था। अब बोले भट्ट जी का बुलावा आया है, भागवत में चल, मैं पहुँचाने जाऊँगा, कान में चिल्लाए, सुनने जा। बोले तो अहो देवचंद्र जी, तब तुम जाओ सुनने भागवत, भट्ट के बुलावा आए, तुमको कोई ना रो, कहीं चलो पहुँचावे धाए करके जब कान में फूंके तो थोड़ा सा आँख खुले और खुल करके तैयार हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब वो जाएंगे सुनने को, फिर हम उस विषय में कल सुनेंगे। कल सुंदर सा जी, कल 7 करोड़ मंत्रों धरती में है। कल वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम जितने भी लिसनर हैं जो प्रसंग को सुन रहे हैं, सुंदर सा जी, कल तो आपको नारियल लेके आना पड़ेगा और बहुत कुछ लेके आना पड़ेगा। सदगुरु महाराज कल बहुत विचित्र, धरती का सारा संविधान को परिवर्तन करने वाला संविधान आ रहा है कल। दिव्य परम धाम से राज जी क्या क्या लेके आने वाले हमारे लिए। कल का दिन तो वित्त के प्रसंग इतना इम्पोर्टेंट है, पूछो मत सुंदर साथी। आप लोग आमने सामने होते तो मैं तो कल तो यहाँ तो धूमधाम से, तो अपने घर में मना लेना, अपने हृदय में मना लेना कल का प्रसंग, समय में उपस्थित हो जाए सुंदर साथी जी। कल तारतम अवतरण का विषय है, जो अब यही चीज़ है लास्ट में, इसलिए कल का समय बहुत ज़रूरी है। इर्द गिर्द और सुंदर साथ को भी आप बोलिएगा फ़ोन करके कि कल धरती में नया चीज़ होने वाला है, 1 घंटा समय दें, इस तरह से बोल देना। कल मैं सारा समराइज करके सदगुरु महाराज को तीसरा दर्शन का प्रसंग है, आप नारियल ले आना घर में और सदगुरु का तस्वीर रख लेना और उनको वहाँ कर वहाँ थोड़ा सा मोटा मोटा लिफाफे पे रखना, बाद में बैंक में डाल देना। कल तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा सुंदर जी। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा सुंदर साथ जी। घुमा घुमा के बात तो पैसा के करता है, बोलते नहीं करता हूँ, बस ऐसे में मजाक कर रहा हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलो सुंदर साथ जी, अब चौपाई दोहराता हूँ। आपने सदगुरु महाराज को बिल्कुल ठीक ठाक करके चलो श्रीमद् भागवत में पहुँचा, अच्छा हुआ आपने डिस्टर्ब नहीं कर दिया है। चलो अब जाएंगे, उसके बाद 1 दिन 2 दिन होते हुए क्या क्या होता है ना, और लास्ट में फिर तीसरा दर्शन कल का प्रसंग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। जाए श्रवण करो श्री भागवत, जाए श्रवण करो श्री भागवत, कोई ना बरजे तुम, कोई ना बरजे तुम, लाठी पकड़ ठाड़े भये, लाठी पकड़ ठाड़े भये, कहो तो पहुँचावे हम, कहो तो पहुँचावे हम, कहो तो पहुँचावे हम, कहो तो पहुँचावे हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।